दिन तेरी जिंदगी में जरूर ऐसा आएगा जब बख्शीश की बाढ़ आएगी और तुझे बहा कर ले जाएगी। भूल जा, वो दिन कभी नहीं आएगा। टेलीग्राम टेलीग्राम क्या है भाई? ये टेलीग्राम। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। कैसे? अबे यो पेट्रोल की टीम, जब तक इसे खोलेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि इसमें खुशखबरी है दुख खबरी। तो खोल के पढ़ लेना। अगर खुश खबरी होगी तो बड़ी बात तुझे बख्शीश देगी, और अगर दुख खबरी होगी तो इस साले टेलीग्राम को थूक लगा के चिपका देना। तो खोल दूं ढक्कन? हाँ ढक्कन। यार ये तो अंग्रेजी में है, जरा तू पढ़। राजा अराइविंग फ्रॉम लंदन। हाँ लंदन। इसका मतलब क्या हुआ यार? अरे इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बड़ी माँ का जो पोता है ना, वो हमारे घर लंदन से वापस आ रहा है। यार, क्या बात कर रहा है? अरे बड़ी माँ खुश होकर मुझे डबल बख्शीश देंगी। अरे भाई दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। छाया, मेरी शाल कहाँ है? पूजा की थाली तैयार है? जी। बड़ी माँ बख्शीश राम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। टेलीग्राम, घर आया मेरा परदेसी। बधाई हो। अरे ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आप खुशी से पागल हो जाएंगी। ऐसी क्या बात है जो इतना उछल रहे हो? खबर ऐसी है, लंदन से आपका पोता राजा आ रहा है। ये देखिए टेलीग्राम। अब दीजिए डबल बख्शीश। ये क्या बड़ी माँ, ये तो कमाल हो गया। मैंने आपको क्लैपिंग वाली खबर सुनाई और आपने तो स्लैपिंग शुरू कर दी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। सुबह सुबह मनोज खबर लेकर आ गया। मनोज खबर? क्यों बड़ी माँ, इसमें मनोज खबर कौन सी है? एक नौकरानी से शादी करके खानदान के नाम पर कलंक लगाया है तुमने। अब क्या लेने आए हो? आज मैं यहाँ आपसे अपनी शादी पर बहस करने नहीं आया हूँ। जिसके साथ शादी करनी थी कर चुका मैं। आज सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ। कल को आप ये ना कहें कि पोते का मुंह दिखाए बिना ही परदेश चला गया। आप चाहें तो अपने पोते को एक नजर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी रगों में भी आप ही का खून है। गंदा खून है। हमारे खून की कुछ बूंदें गल गई थी, सड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे उनमें, जिनकी बदौलत ये पैदावार हुई। लेकिन हमने उन बूंदों को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब तुम लंदन जाओ या जहन्नुम में जाओ, लेकिन अपनी मनहूस सूरत हमें नहीं दिखाना। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? खून भी कभी खून से अलग हुआ है? ये हमारा इकलौता बेटा है। गुस्सा छोड़िए और गले से लगा लीजिए इन्हें। गले से लगा लूं? इसे जिसने मेरे और मेरे खानदान के नाम पर कलंक लगाया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। जब शादी करते वक्त इसने मेरी नहीं सुनी, तो अब मैं भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। Get out! I said get out! हाँ जा रहा हूँ, और अब कभी भी वापस नहीं आऊंगा। आप रहना इन महलों और चौबारों में अपने अभिमान के साथ, बिल्कुल अकेले। जा रहा हूँ माँ, चलो। सूरज, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। सूरज, आप रोकिए ना उन्हें। सूरज, ठहरो बेटा, एक छोटी सी भेंट तो लेते जाओ। मेरा मुन्ना। अंजलि, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो इस बच्चे को। मेरा पोता, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर होते चले गए। जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, उस घर में सन्नाटा छा गया। अपनों से दूर, अकेली इस हवेली की छतों को देखती रही मैं। फिर एक एक्सीडेंट में इस घर का बेटा और बहू चल बसे। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। रोई नहीं मैं। अपने पति की आत्मा को शांति देने के लिए मैंने अपने आंसुओं के समंदर को सुखा दिया। पिछली बातों को भूल जाइए बड़ी माँ। अब इसमें आपके पोते का क्या कसूर है? कैसे भूल जाऊं? कुछ भी हो, मैं उसे इस घर के अंदर आने नहीं दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी।
एक बार उसे आने तो दीजिए बड़ी माँ, फिर देखते हैं कि आपके दिल के तराजू में अपने पति को दिए हुए वचन का पलड़ा भारी होता है या सामने खड़े हुए अपने पोते का। इसकी ये मजाल, अभी पुलिस को खबर करती है। अब जाने दीजिए ना बड़ी माँ, करने दीजिए जो मनमानी करता है। बस आपका वचन नहीं टूटना चाहिए, उसको इस घर के दहलीज से बाहर ही रहना चाहिए। ठीक है चल। बख्शी, कमाल कर दी इस छोरे ने, हमारे बागीचे में तंबू गाड़ दिया। अब इस तंबू के आने की खबर जब बड़ी माँ को दी थी ना, तो झपाट से थप्पड़ पड़ गया था यार। ओए, अगर मैं इसके तंबू गाड़ने की खबर बड़ी माँ को दूंगा ना, तब बख्शीश जरूर मिलेगी। हाँ, और कल उठ के जब ये छोरा हमारे घर में आएगा तो तुझे उखाड़ के इस तंबू में गाड़ देगा। तू क्या सोचता है कि बड़ी माँ इसको अपने घर के अंदर आने देगी? अरे हमारे खानदान का इकलौता चिराग है ये, इसीलिए कहता हूँ इसकी सेवा कर, जिंदगी भर बख्शीश बख्शीश मिलेगी। तेरा मतलब है कि सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है हाँ। जिसे मैं अभी हलाल नहीं करूँ? मुर्गी पे बैठ जा। अरे कहाँ गया ये? कमाल के लोग हैं, कोई खाना तक नहीं पूछता। तंबू गाड़ के बैठ गया घर के सामने। न जाने ये सब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। आप घबराइए मत बड़ी माँ, आप आराम से खाना खाइए। वो आपका पोता जो है ना, यानी कि राजा, इस घर की दहलीज से बाहर है। तंबू में जब वो सर्दी से कांपेगा ना, तो 2 ही दिन में भाग खड़ा होगा, और वो 2 दिन भी तब अगर वो भूख से बच पाया तो। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? आप तो खाना खाइए। कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके? या पत्थर के इस महल में रहने वाले लोग भी पत्थर के लोग हैं? क्या है? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? हाँ, तुम क्या समझते हो? इस तरह शोर मचाकर तुम बड़ी माँ के इरादों को बदल दोगे? वैसे तुम्हें चाहिए क्या? भूख लगी है। अरे दादी माँ, आपके पोते ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो रहम कीजिए। तुम्हें खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। हाँ, खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे खाना नहीं मिलेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मर जाओ, और बार बार मुझे दादी माँ मत बोल। अरे आपको दादी माँ नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? अब सच है तो मैं क्या करूं? अब देखिए, अब आप सीधी तरह मुझे खाना खिला दीजिए, वरना पहली बार दादी माँ के इतिहास में लिखा जाएगा कि बरसों बाद उनका पोता उनसे मिलने आया था और उन्हें पानी तक नहीं पूछा। दादी माँ, एक दिन आपको इन सब गुनाहों का जवाब उस अदालत में देना पड़ेगा। आपका पहला गुनाह, घर से निकाल दिया मुझे। आपका दूसरा गुनाह, इस घर का बेटा होते भी तंबू में रह रहा हूं मैं। आपका तीसरा गुनाह, खाना नहीं खिलाया। अरे कम से कम ये तो बता दो कहीं आसपास कोई लंगर या ढाबा है जहाँ मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अरे यहाँ से आधा मील दूर एक गुरुद्वारा है जहाँ पे सारी रात लंगर चलता है, कभी भी जाकर खा लो। भूख और सर्दी में क्यों अपने आप को तड़पा रहा है? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? आपकी आंखों के आंसू बता रहे दादी माँ कि खाना आपने भी नहीं खाया। अरे सो गए क्या? ये लो खाना लाई हूँ। खाना? अरे तुम कमाल की लड़की हो, जब पहले मांगा था तो बोला नहीं मिलेगा, लंगर में जाकर खा लो, और अब ये खाने ले आएगी। तुम चीज क्या हो? मैं जो हूँ तो हूँ, मेरी छोड़ो। मैं कहती कुछ और हूँ और करती कुछ और। तुम्हारा नाम क्या है? छाया, बड़ी माँ की। तुम कब से यहाँ हो? बचपन से। कहा तो था मैंने आपसे कि बड़ी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? भैया है, भाभी है। वो भी यहाँ रहते हैं? नहीं, वो तो नीचे बस्ती में रहते हैं। तुम जाती हो मिलने? क्यों नहीं जाती, जरूर जाती हूँ। साल में 6 बार, हर तीज त्योहार पे, चाहे नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, होली हो, राखी हो। राखी अभी तो गई थी राखी के दिन। मिठाई कौन खिलाएगा? अरे वाह। और ये चुनरी हमारी रानी बहना के लिए। ये चुनरी तुम्हारा हाथ बनकर हमेशा मेरे सर पर रहेगी भैया। सुखी रहो। वो तो ठीक है, पर एक बात मेरी भी सुन ले छाया। अब तू बड़ी हो गई है और हमने ये सोचा है कि अब तू हवेली में काम करना बंद कर दे और हमारे साथ रहे। हाँ हाँ छाया,
भगवान की दया से अब तेरे भाई के पास भी थोड़ा बहुत पैसा आ गया। वो तुझे महल का आराम न सही पर सुख की जिंदगी जरूर दे सकता है। ओ, तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं वहाँ पे किसी की नौकरी कर रही हूँ? इस गलत फहमी में मत पड़ना। मैं तो वहाँ राज कर रही हूँ, राज। बड़ी माँ तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो मुझे आने ही नहीं देंगी। और फिर मैं भी क्यों आऊँ? हुक्म चलता है मेरा वहाँ पे। पता है भैया, मेरी मर्जी के बिना वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या नहीं हिल सकता? पत्ता भी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे आपकी काफी मस्काबाजी करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी। जब तक तुम इस तंबू में हो, एक बार घर के अंदर आ जाओगे तो मस्काबाजी मुझे करनी पड़ेगी। तुम बहुत अच्छी हो। तो मैं हूँ। खाना जो लेकर आई हूँ, कल कपड़े भी धो कर दूंगी तो और भी अच्छी हो जाऊंगी, है ना? छाया जी। एक कंबल मिलेगा? अब नवाब साहब को कंबल भी चाहिए। तुम इस घर के अंदर घुस पाओगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर ऐसे लगता है तुम मुझे इस घर से जरूर निकलवा कर ही रहोगे। अगर दुनिया को पता चल गया ना तो मैं तो अरे तुम तो कमाल करती हो। अभी अभी तो तू कह रही थी कि तुम्हारे हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता और एक छोटा सा कंबल ही दे सकती। ठीक है, ऊपर से फेंक देती हूँ, उठा लेना। छाया हाँ। तुम बहुत अच्छी हो। अब हीटर मत मांग लेना।